हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज एक बहुत ही खुशी का ये क्षण है और इस खुशी के क्षण की जो खास बात है वो ये है कि आज हम लोग हाई स्कूल के यूपी बोर्ड का जो 10th क्लास है उस 10th क्लास का जो है एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं। और इस पैकेज का बहुत ही खूबसूरत नाम हम लोगों ने रखा है और वो नाम है जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है। एंड इस कोर्स के माध्यम से हम हाई स्कूल के छात्रों को एक बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ पर देना चाहते हैं। एंड इस नाम के पीछे थोड़ा सा हम लोगों का एक पर्पस था कि हम आपको एक मैसेज दे सकें कि हम यहाँ पर कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट हो, उस जीरो लेवल के स्टूडेंट्स को भी हम उठाएंगे और उसको पूरी साल मेहनत करेंगे उसके साथ। और उस मेहनत के दौरान उसको इतना डेवलप कर लेंगे कि जब वो एग्जाम देगा, हाई स्कूल के पेपर देगा, तो उसके 90 प्लस मार्क्स यहाँ पर आएंगे। तो 90 प्लस की तैयारी के लिए इस बैच को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है जीरो टू हीरो बैच। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं इस बैच की खासियत क्या है। इस बैच की खासियत ये है कि यहाँ पर हम वो आपके पांचों सब्जेक्ट को यहाँ पे हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा और साथ ही साथ आपका जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट रहता है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब बिना देरी किए हुए हम लोग आपके इन सभी सब्जेक्ट्स जो टीचर हैं, जो फैकल्टी है हम लोगों की, उनको यहाँ पर मैं बुलाऊंगा और यहाँ पर बुलाने के साथ ही साथ वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आप लोगों को एजुकेट करेंगे। सही है ना। तो मैं वेलकम करूंगा अपने सभी जीरो टू हीरो बैच के जो टीचर्स हैं, मैं एक बार वेलकम करूंगा, जोरदार तालियों के साथ मैं उनका वेलकम करूंगा। सो प्लीज वेलकम अंकेश जी एंड नम्रता मैम एंड हमारे साथ में है गौरी मैम। तो ये जो बैच है हम लोगों का, इस बैच में हमारा जो सब्जेक्ट मैथ और साइंस देखेंगे वो हमारे अंकेश जी देखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अंकेश जी 2 मिनट के लिए बच्चों को संबोधित कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 7th हॉर्स पर। और हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th यानी कि यूपी बोर्ड की, जिसमें हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम हमने रखा है जीरो टू हीरो बैच। जीरो टू हीरो बैच ऐसा नाम नहीं है जैसे कि कोई बच्चा प्रॉपर भी मतलब जीरो पे स्टार्टिंग करना चाहता है, उसे हम हीरो बनाने के लिए, हीरो वाला हीरो नहीं जैसे कि हम मूवी कोई बनाना चाह रहे हैं, वो वाला हीरो बनाना चाह रहे हैं जो पेपर में अपनी तैयारी के साथ, पूरी दम के साथ पेपर को उसकी औकात दिखा सके। तो इसी के साथ हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन का शुरुआत करते हैं कि हो चुका आगाज लड़का, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैथ और साइंस की जिम्मेदारी हमने उठाई है। तो बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए मैथ और साइंस की बात करते हैं तो साइंस आपको पूरी क्लास में याद होने वाली है। तो 1 अप्रैल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका टाइम टेबल भी हमने रख दिया है। बिल्कुल मैथ की क्लास जो होगी आपकी शाम को 5 से 6 बजे होगी और साइंस की क्लास होगी 6 से 7 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी, पूरा टॉपिक खत्म किया जाएगा, जितना भी हो सकेगा 1 घंटे में मैनेज करेंगे। और साइंस की बात करेंगे तो साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से और वो भी प्रैक्टिकली वे में सीखेंगे और सब कुछ क्लास में याद होने वाला है। तो बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलें। शाम 7 बजे टाइम नोट कर लीजिए, आपके जो भी यार दोस्तों सभी को बता दीजिए। बैच आपका मतलब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। यूट्यूब चैनल का नाम हमारा है 7th हॉर्स। ठीक है, इस नाम को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि 1 अप्रैल से आपको जरूरत पड़ने वाली है। बैच आपका नाम हमने जीरो टू हीरो बैच रखा है। ये बैच आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो फ्री की आप कदर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्री नाम दिया है इसका मतलब फ्री कोर्स, तो आप फ्री के माध्यम से बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेंगे। जैसे कि बहुत से यूट्यूब चैनल में पेड कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, पेड बैच लॉन्च हो चुके हैं जिसकी फीस करीब 1000 से 1500 2000 रखी होगी, और वही चीज़ हम आपको बिल्कुल फ्री देना चाह रहे हैं। तो आप क्यों ना पहले यहाँ विजिट कीजिएगा। तो बिल्कुल आप कंटेंट ऐसे मान लीजिए, कंटेंट के साथ हम बिल्कुल समझौता नहीं करने वाले हैं। जो भी कंटेंट वो देने वाले हैं पेड कोर्स में, वो कंटेंट हम देने वाले हैं। और जो भी संडे, आपको एक संडे दिन हमने निश्चित किया है कि संडे में
जो भी आपकी क्लास संबंधित जो भी हम पढ़ाएंगे पूरे सप्ताह में, और जो भी आपको डाउट है तो संडे टेलीग्राम के माध्यम से। और एक स्लाइड नेक्स्ट एक मिनट रुकिए बच्चों। नेक्स्ट हाँ जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप एक बना देंगे, आपको क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम के माध्यम से जो भी आप डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। तो जरूरत है बच्चों सिर्फ आपके साथ की। कहते हैं ना कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने के तो एक पैर पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। आप अपना 100% दीजिए, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, और दोनों मिलकर मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं, और बाकी सब मुलाकात करते हैं 1 अप्रैल को क्लास के साथ। बस टाइम याद रखिएगा, 5 से 6 बजे मैथ के लिए और 6 से 7 साइंस के लिए, ठीक है। आप इतना ही कहना चाहते हैं, और बाकी सब क्लास में आप देख ही चुके हैं। बहुत बढ़िया अंकेश जी के लिए, और अंकेश जी ने अपनी बात पूरी रखी। एंड अब मैं बुलाना चाहूँगा नम्रता मैम जी को। और इसकी क्लास की मतलब जो सब्जेक्ट वाइज वीडियो है पूरी सिलेबस की, वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के बाद में, कल अपलोड कर दी जाएगी। कैसे क्या पढ़ना है पूरी रूपरेखा आपको बता दी जाएगी। कहते हैं ना कि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उससे पहले पता तो होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसकी पूरी स्ट्रेची वीडियो आपकी आ जाएगी सब्जेक्ट वाइज। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारी वीडियो मतलब हर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्लास से पहले। बहुत बढ़िया अंकेश जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब मैं बुलाना चाहूँगा नम्रता मैम को, और नम्रता मैम आएंगे और वो बताएंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। जी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम नम्रता। मैं आपको क्लास 10 की इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, और उसका टाइम है 7 to 8। देखिए गाइस, अक्सर कर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम 10th क्लास में आते हैं, तो सब लोग हमें ये बताते हैं कि अरे अरे अब तो 10th क्लास आ गई है, अरे अरे अब तो बोर्ड्स आ गए हैं। लेकिन गाइस यकीन मानिए, क्लास 10th आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट क्लास होती है, और ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप 10th कर लोगे ना आपको तब समझ में आएगा। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। लेकिन गाइस एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ हो आप उस हर चीज़ को सीख सकते हो जिस चीज़ में आपके पास डिसिप्लिन हो। सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी जो होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो होता है डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप अपने उस हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जो आपका नहीं है स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना है, केवल डिसिप्लिन मेंटेन करना है। पूरे साल आपको एंजॉय करना है, एंजॉय करिए, एंजॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जब हम टाइम से चीज़ों को करते हैं ना, तो हम गिल्ट फ्री एक गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट जानते हैं क्या होता है। देखिए आजकल ना बच्चे 2 तरह से एंजॉयमेंट करते हैं। एक तो वो जो पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं, मन किया मूवी देख ली, लेकिन फिर भी वो एंजॉय पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में गिल्ट होता है कि अरे आज तो मैंने पढ़ाई नहीं की, अरे आज मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो गाइस एक होता है गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट। अगर आप अपने जीवन में गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। रूटीन से स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको डेली स्टडी करनी पड़ेगी। तब जब आप एंजॉय करोगे ना किसी चीज़ को, मूवी भी देखने जाओगे, खेलने भी जाओगे या कुछ काम करोगे, उसमें आप फुल एंजॉयमेंट कर पाओगे। आपको गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन को पता है कि हाँ मैंने पढ़ाई की है। तो बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस जाने वाले हैं। इस कोर्स का नाम है 0 to Hero। वो इसीलिए है क्योंकि हम बेसिक लेवल से चलेंगे, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जाएंगे। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। इंग्लिश से बिल्कुल भी नहीं डरना है। हर बच्चा इंग्लिश सीख सकता है। सबसे पहले तो आपको खुद को ये भरोसा दिलाना है कि इंग्लिश इज ए ईजीएस्ट सब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश को हर कोई सीख सकता है। ऐसा होता है गाइस, हम जनरली क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने आप से ये नहीं बोलते हैं कि हम ये कर लेंगे। जनरली हमारे आसपास के लोग होते हैं या हम खुद भी हमेशा खुद से नेगेटिव बातें करते हैं। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, कोई चीज़ आपको नहीं आती है, उसको आप एक सीख की तरह लो। जब आप सीख की तरह लोगे, एक लेसन की तरह लोगे, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। बिल्कुल भी नहीं डरना है, अपने आप से पॉजिटिव रहना है। पूरे साल आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बात कहनी है, और खुद से कहना है इंग्लिश इज़ द ईजीएस्ट लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। और हर कोई इंग्लिश सीख सकता है।
तो आपको 7 से 8 के बीच में इंग्लिश की क्लास मिलेगी। आपको इंग्लिश को पढ़ना है बिना डरे। इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। अपने आप से रोज ये आप कहते रहेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो आप इंग्लिश में 95+ स्कोर करेंगे। अब गाइस आगे गौरी मैम आपको बताएंगी कि वो किस तरह हिंदी के बारे में बताएंगी, आपको किस तरह से वो हिंदी पढ़ाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम गौरी और मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेबस क्या क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल कितने का होता है और आपका रिटन कितने का आएगा, आपका उसमें क्या क्या होगा। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगी। जैसा कि अभी आप लोगों को नम्रता मैम ने बताया कि बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। हमने आपको अभी सर ने भी बोला था कि 0 to हीरो, हमें 0 से स्टार्ट करना और हीरो बनना है जाकर के, है ना। यानी हमें एकदम से तोड़ फोड़ मचानी है जाकर के ज़िले में। आराम से जो भी आपका होगा, आपका यूपी का जो भी ज़िला है या फिर आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपको अच्छी परसेंटेज लानी है। हिंदी को लोग क्या मानते हैं आजकल की, हिंदी जो होती है वो काफ़ी कोई महत्व नहीं देता है, ठीक है। हिंदी को कोई नॉर्मली कुछ मानता ही नहीं है, लेकिन हिंदी जो होती है वो आपकी मातृभाषा है और सबसे अच्छी भाषा है। आप तभी उन्नति कर सकते हैं, आपका देश भी तभी उन्नति कर सकता है जब अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कारों को आप अपने साथ लेकर के चलें, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊँगी, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाऊँगी। आपको मॉडल्स भी दिए जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी दिए जाएंगे कि क्या होने वाला है। आप बस हमारे साथ बने रहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। गौरी मैम के लिए एक बार थैंक यू, और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है अपनी बात को रखा। एंड सभी टीचर्स हैं वो यहाँ पर 1 by 1 आपको हर चीज़ का लेसन देंगे, हर चीज़ को आपको सिखाएंगे। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, एक चीज़ समझिए कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं वो एडवांस लेवल की चीज़ों पे बात करते हैं, बट हमारे इस बैच के माध्यम से क्या होगा, बिल्कुल जीरो लेवल की बात की जाएगी। इंग्लिश में बिल्कुल हम लोग नाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे पहले, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे साइंस में साइंस कहाँ से स्टार्ट हुई है ना, और छोटी छोटी चीज़ें, द्रव्य क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ठोस क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं। इसी तरीके से मैथ में हम लोग कैलकुलेशन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको लेके बात करने वाले हैं। बट लगातार आप इसी चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल के बारे में अभी अंकेश जी ने बताया, क्या बताया कि अपना चैनल जो है वो है 7th हॉर्स। क्या है? 7th हॉर्स, 7THORS। ये नाम विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, T एक है, H भी एक है। 7THORS ये हमारे YouTube चैनल का नाम है, जहाँ पर आपको ये सब चीजें मिलने वाली हैं और आपके पसंदीदा टीचर्स के माध्यम से आपको ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाए जाने वाले हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। एंड अब मिलते हैं हम लोग 1 by 1 एक एक करके अपने टाइम पर। जैसा कि यहाँ पे बताया कि हम लोग जो है टाइमिंग को लेके जो बात हुई है, इस टाइमिंग को लेके हम लोग रेगुलर रहेंगे। एंड साथ ही साथ आपको जो कोई भी क्वेरी है वो आप टेलीग्राम पर हम लोगों को भेज सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ में, और हम लोगों का जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, 8899565640 है, ठीक है ना। एंड आई होप आपको ये जानकारी बढ़िया लगी होगी। तो मिलते हैं अपने अपने सब्जेक्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।